160 कंट्रीज, अप टू 160 कंट्रीज आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो विदाउट एनी हैजर्ड। कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया मैंने? हेलो गाइस, वेलकम टू जीसी ब्लॉग्स अगेन। और आज हो गया 4 अप्रैल और मैं अभी उठाऊँ जस्ट दो बजे, हाँ ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। और आज थोड़ा लंबा काम है। अभी मेरे को कनाडा पोस्ट जाना है, वहाँ से पार्सल उठाना है, फिर थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बिकॉज परसों एग्ज़ाम है। और जिम भी जाना है आज से जिम शुरू है, तो जिम भी दिखाता हूँ कैसा है। अगर ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बना या तो इसी पार्ट में दिखा दूँगा, अगले पार्ट में दिखा दूँगा। और बस यही आज का। अभी चाय पी के निकलते हैं। और एक गाने चल रहे हैं सुबह सुबह एनर्जी के लिए, बंद हो जाएगी। और आज इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया मैंने। हाँ तो बन गया भाई। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो तेरा टेस्ट ड्राइव कैंसिल हुई थी, मतलब जो कैंसिल क्या कहते हैं, फेल हुआ था तो ड्राइविंग टेस्ट में, तो टेस्ट कैसा गया। तो मैंने टेस्ट दे दिया था, तो वो मैंने व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं पूरी कंसंट्रेशन टेस्ट पे रख के जा रहा था। बिकॉज उस दिन भी बर्फ़ पड़ गई थी जिस दिन मैंने दोबारा टेस्ट दिया, लेकिन फॉर गॉड्स ग्रेस वो हो गया क्लियर। और कैसे बनाया, क्या क्या प्रोसेस थी, लिटरली मैं 1 वीक में भी बना सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैं डिले करता रहा। तो ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स लग गए। और ज़रूरी नहीं है बिकॉज सबका फेल हो, तो वो तो मेरी गलती थी और किस्मत ख़राब थी कि उस दिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और मेरे को लेनी नहीं थी। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल दैट लाइक हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक अ कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस। लाइक इट्स वेरी चीप इन क्यूबेक हेयर, बट लाइक ओंटारियो में थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। तो उस हिसाब से $100-200 का ऊपर नीचे का फ़र्क लगा लो आप। और मेरे पास इस टाइम गाड़ी नहीं थी, तो मैं रेंट करके गया था गाड़ी। अभी भी नहीं है, मतलब दोस्त पे पहले किसी पे नहीं थी गाड़ी, तो रेंट करके गया था, तो उसका प्राइस भी ऐड हो जाता है उस टोटल कॉस्ट में। और कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस का भाई फ़ायदा बहुत है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप फ्री में, मतलब कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं चाहिए आपको, सीधा गाड़ी चला सकते हो आप। और दूसरा क्या, अगर आप यहाँ का दोबारा डीएल के लिए अप्लाई करते हो, इंटरनेशनल वाले के लिए, जो कोई टैक्स नहीं, बस वो तो एक कागज़ है, वो मिल जाता है। 160 कंट्रीज, अप टू 160 कंट्रीज आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो विदाउट एनी हैजर्ड। तो बताता हूँ कि भाई क्या प्रोसेस रहता है उसका। ले लिया भाई ऑर्डर। दे नहीं रही थी पहले, कहते तेरे नाम पे कुछ है ही नहीं। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं है भाई, $40 भरे हैं। अभी देखते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं याद मैंने मंगाया क्या था, 10 दिन पहले से आया हुआ है। अभी देखा मैंने, देखते हैं घर जाके क्या मंगाया था। 2 चीज़ों पे डाउट है मेरे को, उनमें से एक ही होगी। सो भैया लेट्स सी। अभी यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, टिम पे चलते हैं, खाते हैं फिर चलते हैं। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, ओए होए होए, देखो पूरे क्लियर स्काईज, कोई बर्फ़ नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। अब मैं अभी घर जा ही रहा था, घर पहुंच के बस अभी मैंने पार्सल रखा है, एक और पार्सल आ गया। अब भाई साहब दोनों पार्सल आ गए, मुझे समझ आ गया कौन सा क्या है। एक अमेज़ॉन से आना था, एक दास सोर्स से आना था। और अभी मैं लीज डॉक्यूमेंट उठाने जा रहा हूँ, जो नया घर लिया है, बस साइड में ही है उसका ऑफिस। फिर दोनों पार्सल अनबॉक्स करते हैं। एक तो ये तो वायर है नॉर्मल, उसमें देखता हूँ कौन सी लाइट, मैंने एक शायद लाइट मंगाई थी, स्टूडियो लाइट या कुछ ऐसा, वो देखते हैं। साडा लुट पुट के ले दी, साडा कम ट्रक्कां दा। अच्छा ये वाली लाइट थी, टिकटॉक बनाएगा। हो जा, इंडिया में तो बैन थी ना। इंडिया में तो बहुत कुछ बैन था जो यार चलता है। रिंग लाइट है, ट्राई
ट्राइपॉड भी आ गया। तो रिंग लाइट सेट कर लिया, अभी दिखाता हूँ कैसी लग रही है। द सेटअप लुक्स लाइक दिस। तो ऐसा है कुछ, यहाँ पे आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं, माउंट है। और ये रिंग लाइट है पूरी, एक मिनट, हाँ ये पूरी रिंग लाइट है। और यहाँ पे वायर जा रही है, ये चार्जर पे कनेक्ट होती है। और ये रिमोट है। अभी जैसे मैं ऑन करता हूँ ये ऑन होगी, ऑफ। अब मोड्स भी हैं इसके अंदर, ये वाला, ये, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे डाउन करनी हो डाउन होगी, अप करनी हो अप होगी। तो बस बड़ी बेसिक सी लाइट है, कुछ ऐसा खास नहीं है। शुरू करते हैं आप, जिसके लिए आप मेनली वीडियो देखने आए हो। तो ये है मेरा कैनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ये ऑलमोस्ट मेरे को मिल गया था फेब लास्ट में, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया था 24 फेब को शायद एग्ज़ाम था मेरा। और मार्च के फर्स्ट वीक में मुझे लाइसेंस डिलीवर हो गया था मेरे घर पे। तो अभी मैं आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे कैसे, मतलब वैसे तो आपको पहले पता ही है कि मैंने क्यूबेक का लाइसेंस बनाया, ओंटारियो का बनता है, हर एक प्रोविंस का अलग लाइसेंस बनता है। हर एक प्रोविंस की प्रोसेस अलग है, लेकिन काफ़ी टाइम जो है वो सिमिलर लगता है, आप कहीं पे भी बनवा लो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोविंस हार्ड है कोई हो, बस वो रूल्स एक दो प्रोविंस के डिफरेंट होता है, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है। तो मेरा जैसे क्यूबेक है, मैं पहले आपको क्यूबेक का बताता हूँ। क्यूबेक में ऐसा है कि मैंने पहले यहाँ पे जो एक चीज़ जो किसी को नहीं पता होती, वो होती है कि फ़ाइल खुलवानी पड़ती है। यू हैव टू ओपन योर फाइल फर्स्ट। तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है नहीं मिलती है, बिकॉज मेरे को कहीं वेबसाइट पे दिखा नहीं। अगर आपको पता हो कि ऑनलाइन भी कहीं से मिलती है तो कमेंट डाउन बिलो। सो मेरा ऐसा था कि मैंने अक्टूबर या नवंबर के आसपास मैंने SAQ में कॉल की थी। साग जो यहाँ की सोसाइटी है, SAQ, हाँ SAQ, एक SAQ भी होता है, वो क्यूबेक वालों को पता होगा क्या होता है। मैंने SAQ में कॉल की थी और ऑलमोस्ट मुझे 1.5 महीने बाद, लाइक दिसंबर 23 की मुझे फाइल ओपनिंग डेट मिली थी। तो 1.5 महीने तक मैं वेट करा। और क्योंकि उस टाइम कोविड आ रखा था, तो मतलब बिल्कुल पीक पे चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो और मुझे किसी ने जस्ट 2 दिन पहले बताया, जैसे 21 को मेरा एक दोस्त है जहाँ मैं काम करता हूँ, उसने मेरे को बताया कि आप जब फाइल खुलवाने जाते हो तो आप नॉलेज टेस्ट दे सकते हो, यू आर एलिजिबल टू गिव नॉलेज टेस्ट। वो आपसे पूछते हैं कि आपको नॉलेज टेस्ट देना नहीं देना। तो अब मैंने कोई प्रिपेयर नहीं करा, तो मैंने सोचा चलो मैं जाके दे दूंगा नॉलेज टेस्ट, अगर क्लियर होगा तो सही, नहीं तो 1 महीने बाद दे देंगे दोबारा। तो मैं वहाँ पे गया, फाइल ओपन हुई। फाइल ओपन होने में यहाँ पे क्या है कि आपको कोई DL एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि ओंटारियो में पड़ती है। लेकिन मेरे पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने क्यूबेक का लाइसेंस बनाना है तो आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे एक्सपीरियंस लेके आओ 1 से 2 साल का, तभी आप यहाँ बनाने का फ़ायदा। नहीं तो यार वो स्कूल में ऐड होना का पड़ता है, उसके अलग खर्चे हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही क्यूबेक का लाइसेंस बनाओ, वरना मत बनवाना। ओंटारियो का बनवा लेना, वो ज़्यादा आसान है, सस्ता पड़ता है। अगर आप इंडियन नहीं है तो, अगर इंडियन है तो क्यूबेक बनाओ, सबसे बेस्ट रहता है, अगर आप क्यूबेक में रहते हो ऑब्वियसली। तो मैं वहाँ गया, नॉलेज टेस्ट का, डू यू वांट टू गिव द नॉलेज टेस्ट? मैंने कहा यस आई विल ट्राई। सो उसने मेरे नॉलेज टेस्ट के लिए बिठा दिया। लिटरली मैं सुबह देख के गया था, नॉलेज टेस्ट में पूछते गया क्या, मुझे कुछ नहीं पता था, फॉर गॉड्स ग्रेस बस। और क्यूबेक का नॉलेज टेस्ट सबसे टफ है, मतलब आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, सबसे टफ है क्यूबेक का नॉलेज टेस्ट। मैं ये नहीं कहता क्लियर नहीं होता, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मैं बिना तैयारी के क्लियर कर गया। तो ये बस बंदे को जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि रोड पे होता क्या असल में। तो मतलब वहाँ पे गलती का चांस नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऑलमोस्ट सेकंड, मेरे ख्याल से 3 मॉड्यूल थे। फर्स्ट मॉड्यूल शायद मेरे 1 या 2 गलत हुए थे। 80% आपको ठीक करना होता है। तो सेकंड मॉड्यूल के अंदर मेरे आई थिंक 3 गलत हो चुके थे, और अगर एक और गलत होता तो मैं गया था बस। मैं और लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे थे और तीनों मेरे को सही करने थे, और वो हो गए किसी तरीके से। तो बिकॉज सेकंड जो मॉड्यूल था ना, आई थिंक वो बाइक से रिलेटेड ज़्यादा था। तो बाइक का मुझे ज़्यादा पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यार ऑब्वियसली यहाँ पे बाइक इतनी दिखती नहीं है, क्योंकि उसका लाइसेंस बनाना था, तो उसके थोड़े रूल्स थोड़े टिपिकल थे। तो वहाँ पे मेरी ज़्यादा गलती होगी। और थर्ड वाले में एक ही गलत हुआ था सिर्फ, बाकी सब सही थे। तो मेरा नॉलेज टेस्ट निकल गया। अब मैं आता हूँ रोड टेस्ट की बुकिंग पे। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं 1-2 क्लासेस ले लेता हूँ। तो मैंने 2 क्लासेस ली थी, ज़्यादा नहीं ली मैं, क्योंकि मैं गाड़ी चलानी तो आती है, बेसिकली रूल सीखने हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 21 जनवरी की डेट ली थी, जो कि मेरा टेस्ट हुआ। मैं हेनरी ब्रूसा गया, वो मैंने वीडियो भी डाली हुई है, यहाँ पे आई बटन में आ जाएगी। तो हेनरी ब्रूसा गया, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा हेनरी ब्रूसा मत जाना। वो क्यों मत जाना मैं अभी बताता हूँ। हेनरी ब्रूसा पे मेरा टेस्ट था, रेंटल गाड़ी थी मेरे पास, और मैं गया टेस्ट पे। इंस्ट्रक्टर आप सब कुछ मतलब बिल्कुल बटर स्मूथ जा रहा था, लेकिन एंड में पता नहीं इंस्ट्रक्टर को क्या हुआ, उसने बोला टेक अ राइट टर्न। यूजुअली वो इतने ऐसे कहते नहीं है कि टेक अ राइट टर्न, वो 100-200 मीटर आपको पहले ही बता देंगे वहाँ से आपको राइट जाना है। तो उसने मेरे को जस्ट लाइक 20 मीटर्स बचे होंगे, उसने मेरे को बोला कि टेक अ राइट टर्न।
सो अब मेरे लिए काफ़ी लाइक कम्बरसम सिचुएशन होगी कि यार ये कैसे करेंगे। तो फिर भी मैं, क्योंकि आपको ना सिर्फ मुड़ना नहीं होता, ब्लाइंड स्पॉट चेक करने हैं। लिटरली राइट में मेरे लेन नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है। मतलब हाउ स्टूपिड इज़ दैट। तो फिर भी मैंने अच्छे से राइट टर्न लिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया। आपको लाइट भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि आगे वाला जो है वो ब्रेक मार रहा है नहीं मार रहा है। तो मैंने एकदम से राइट लिया, वो ग्रीन थी उस टाइम पे लाइट, और वो मेरे को एक रेजिडेंशियल एरिया में दोबारा ले गया। रेजिडेंशियल एरिया का टेस्ट मेरा 2 बार हुआ था, पहले एक बार और फिर दोबारा वो मेरे को रेजिडेंशियल एरिया में ले गया। और उस टाइम क्या था, रेजिडेंशियल एरिया में क्या यार, यहाँ बर्फ़ साफ़ नहीं करते, क्योंकि हेनरी ब्रूसा जो एरिया है वो मोंट्रियल थोड़ा बाहर पड़ जाता है, बिल्कुल एज पे, वहाँ से एक लवाल सिटी है वो शुरू हो जाता है। तो वो वहाँ पे टेस्ट ले गया, तो उसने कहा कि हाँ नॉर्मल था, स्टॉप साइन पे रुका मैं, लेफ़्ट लो। जब मैंने लेफ़्ट लेना था तो वहाँ पे मुझे ये याद नहीं रहा कि मैंने ये चेक करो कि दिस इज़ 1 वे और 2 वे। तो मैंने जब लेफ़्ट ली, क्योंकि नॉर्मली आपको पता चल जाएगा, जब एक येलो लाइन होती है यहाँ पे, जो बीच की नॉर्मल इंडिया में भी होती है लाइन होती है, जो वहाँ से पता चल जाता है कि 1 वे 2 वे, लेकिन बर्फ़ की वजह से वो लाइन दिख नहीं रही थी। तो मैंने जो टर्न लिया, क्योंकि आपको टर्न जब लेते हो तो आप फर्स्ट अवेलेबल लेन में अपनी एंटर करते हो, तो मैंने वही ट्राई करा, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि 1 वे 2 वे, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ियाँ पार्क नहीं थी। मैंने टर्न लिया, वो चलते चलते आगे रुका, उसने मेरे को स्टॉप करा, कह रहा यू हैव क्रॉस दी लेन। मैंने कहा या बिकॉज आई थिंक आई हैवंट सीन द लेन इन द मिडल येलो लाइन। कह रहा दिस इज़ नॉट, नो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक। मैं ठीक है, मैं समझ गया था कि ओवर हो चुका टेस्ट। सबसे बुरी बात ये लगी कि 90% टेस्ट क्लियर होने के बाद लास्ट में इतनी स्टूपिड मिस्टेक हो गई और सारा टेस्ट ख़राब हो गया। मैं गया, उसने पार्किंग भी उसके बाद लगवाई, पैरेलल पार्क, मैंने पैरेलल पार्क भी लगा दिया। वो ज़्यादा मैं ये बोल के गया कि यू आर रियली गुड ड्राइवर। सो अगर आप वो मिस्टेक ना करते तो शायद आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स होते, क्योंकि आपने और कहीं गलती नहीं करी। चलो मैंने कहा कोई नहीं, किस्मत नहीं थी आज। उसके बाद फिर सबसे गलत बात यहाँ पे ये है, ओंटारियो में आप कभी भी जैसे आप फेल होते हो दोबारा आप टेस्ट दे सकते हो, यहाँ पे 1 महीने तक कोई डेट नहीं होती। प्रोसेस डिले हो गया और ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ, 24 ऑफ फेब या शायद 21 और 24, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, 21 या 24 को मैंने टेस्ट बुक करा दोबारा। 1 महीना वेट करा, तब तक जो मेरा दोस्त है जो उसने एलांटा ले ली, तो मैं उसकी गाड़ी में गया टेस्ट देने, टेस्ट दिया। उस टाइम भी ऑलमोस्ट मैं बाल बचा, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, मेरी गलती नहीं होती, सामने वाली गलती होती। अभी मैं लेफ्ट टर्न ले रहा था, वहाँ से बिल्कुल टेस्ट क्लियर हो चुका था, 90% यहाँ पे भी डन था टेस्ट। ये मैंने डोरवाल में दिया था, मोंट्रियल में, मोंट्रियल से बाहर एयरपोर्ट की साइड पे एक जगह है डोरवाल, वहाँ पे टेस्ट दिया था, बिकॉज वहाँ पे डेट्स मिल रही थी। मैं गया, लेडी इंस्ट्रक्टर थी एक, तो उसने सब हाँ चला। एंड में आगे जब मेरे को लेफ्ट टर्न लेना था, आगे से एक एम्बुलेंस आई, एमरजेंसी व्हीकल है, वो चाहे सिग्नल तोड़ के आपको उसको वे देना। मैंने वे दिया, और फिर उसके जस्ट पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, और वो पूरी मतलब फुल भगा के आ रहा था, उसने कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं चेक किया, कुछ नहीं चेक किया। ऑलमोस्ट जस्ट आई थिंक मेरे 2 to 3 इंचेस बचे थे, नहीं तो वो टच हो जाती गाड़ी। मैंने ब्रेक लगाई और मैंने उसको जाने दिया। लिटरली माई लाइक इंस्ट्रक्टर स्क्रीम्ड एट मी, सो व्हाट आर यू डूइंग। फिर मैंने उसको बोला दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, ही वॉज लाइक ब्रेकिंग द रूल्स, आई एम नॉट। लेकिन वो डर गई थी पूरा, लेकिन फिर भी मैंने निकाली। मैं फिर से मैं यार फिर फेल हो चुका हूँ मैं, क्योंकि और इस बार फिर मेरी गलती नहीं थी। लेकिन एंड में मैंने सिर्फ एक लाइन बोली इंस्ट्रक्टर को कि एक्चुअली दिस वाज नॉट माई मिस्टेक, ही वाज ब्रेकिंग द रूल, आई वाज नॉट, इट्स जस्ट लाइक आई हैवन डन समथिंग रॉन्ग। सो उसने बोला कि आप गाड़ी चलाओ, मैं एंड तक देखती हूँ। एंड तक फिर उसने शायद 5 मिनट का रास्ता पड़ा, उसने कुछ एनालाइज करा, फिर मेरे को एंड में उसने पूरा लेक्चर दिया कि नहीं आपको देखना होता है ये वो। लेकिन फिर एंड में कहा कि यू हैव पास द टेस्ट जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपकी कोई मेजर मिस्टेक नहीं थी, वो सामने वाली की गलती थी। और मैंने कहा शुक्र है भाई हो गया, नहीं मेरा फिर टाइम वेस्ट हो जाना था इतने, क्योंकि ऑलमोस्ट $300 तक। हाँ मैं आपको प्राइस पे आता हूँ, टेस्ट क्लियर हो गया, और ये टेस्ट ये 1 महीने 1 वीक बाद ये मेरे पे आ गया। अब मैं पैसे का बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं इसमें कैंसलेशन भी काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा शायद एक बार, वैसे तो मुझे भी फेल होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक बार कोई फेल होता है और जिसने 2 क्लासेस, जिसको गाड़ी चलानी आती है, जिसने 2 क्लासेस ले रखी हैं, और क्योंकि नॉर्मली 2 ही लेते हैं, 2 या 3 लेते हैं, वो $30-35 पर क्लास पड़ती है, और रेंटल भी मैं इंक्लूड करूँ तो मेरा टोटल खर्चा जो आया वो है $250 लाइसेंस बनाने में, और $100 एक्स्ट्रा इसके प्रिंटिंग के लगते हैं, जो आपको डिलीवर होने के बाद पे करने होते हैं। ये सबसे गलत चीज़ लगी मेरे को, उसी टाइम ले लो यार, बाद में क्यों ले रहे हो। तो ऑलमोस्ट $350 में मेरा लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया। अब अगर यहीं पे मेरे पे इंडियन लाइसेंस ना होता, कोई एक्सपीरियंस ना होता, तो मैं क्यूबेक में ऑलमोस्ट शायद $1000 पे करता अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, और 1 साल वेट करता,
क्योंकि यहाँ पे एक ड्राइविंग स्कूल में एनरोल होना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती है, वो बहुत ही बेकार प्रोसेस है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पे इंडियन लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो ओंटारियो को बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज वो G2 G1 का जो प्रोसेस है वो फिर भी ईजी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत बेकार प्रोसेस है अगर आप पे इंडियन लाइसेंस नहीं है तो। अगर आप पे इंडियन लाइसेंस है तो आई थिंक क्यूबेक में बनाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। बाकी सबके अपने अपने फैक्ट्स हैं, मोस्टली लोग ओंटारियो का ही बनवाते हैं। मैंने क्यूबेक इसलिए बनाया कि मुझे यार जाना नहीं था, इतना कौन ट्रैवल करके जाए। और ये लाइसेंस ऐसा है, ये पूरे कनाडा वैलिड है। मैं इसको जब भी मूव होऊंगा मैं इसको किसी भी लाइसेंस में कन्वर्ट करा सकता हूँ। दिस इज़ क्लास 5 लाइसेंस है ये। और ये मैं जी में कन्वर्ट करा सकता हूँ। आफ्टर 1 ईयर जब भी मैं कहीं मूव होऊंगा तो मैं ये जी में कन्वर्ट करा लूँगा। सो यही थी प्रोसेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपको SAQ का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर हाँ एक और नंबर दे दूँगा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले लेना। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं तो क्या ही प्रमोशन करूँगा किसी की। तो या दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस। और हाँ, मैं इस पे जब मैं इंटरनेशनल परमिट जो मैं कभी भी बनवा सकता हूँ इसमें, वो तो 2 मिनट का काम है, ऑनलाइन बन जाता है। मैं ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज़ में ड्राइव कर सकता हूँ विद दिस कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस। सो फ़ायदा तो है। और अगर मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मैं यूरोप में और US में बड़े आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगी। बिकॉज अभी जैसे अगर फ्यूचर में कभी भी यूरोप घूमने का प्लान बना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं स्विस ट्रेन का पासेस इतने महंगे आते हैं तो मैं वहाँ पे गाड़ी रेंट कर सकता हूँ बड़े आराम से और गाड़ी चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पे इंडियन लाइसेंस भी है तो मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, UK में भी चला सकता हूँ गाड़ी। तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ कवर हो गए। अगर किसी को कहीं घूमने जाना है तो मैं दोनों चला सकता हूँ, लेफ्ट हैंड ड्राइव भी, राइट हैंड ड्राइव भी। सो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई हर किसी का करता हूँ, तो कमेंट में पूछ लेना कि कुछ दिक्कत आ रही हो। नंबर मैं सारे छोड़ के जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको मॉन्ट्रियल एरिया का फ़ाइल खुलवानी है, कुछ करना है, आजकल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट परमिट पे फ़ाइल खोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। पर अभी मैंने सुना है शायद मई की डेट्स मिलने लग गई हैं, तो आप डेट्स ले सकते हो कॉल करके, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो या अभी वीडियो एंड करते हैं।